24 दिसंबर 1999 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक आम सी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। यह फ्लाइट दिल्ली जा रहा था 179 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स के साथ। दिल्ली पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे की देरी, लेकिन यह फ्लाइट दिल्ली नहीं पहुंची। यह फ्लाइट 7 दिन और 4 देश में भागती रही और इस 7 दिन ने इंडिया की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। शाम 4:53 फ्लाइट इंडियन एयरपेस में ढकी हुई थी। कॉकपिट में कैप्टन देवीशरण चाय पी रहे थे। कैबिन में पैसेंजर्स को स्नैक्स सर्व हो रहा था और उसी वक्त एक मास्क्ड आदमी अपनी सीट से उठ के खड़ा हुआ, एक हाथ में रिवॉल्वर, दूसरे हाथ में ग्रेनाइट, और कह रहा था हिलना मत, ये प्लेन हमारा है। सिर्फ 14 मिनट। इस 14 मिनट में ये 5 हाईजैकर पूरा प्लेन को कब्जे में ले लेते हैं। Indian Airlines flight IC814 from Kathmandu had been hijacked. Mystery hijackers of an Indian Airlines passenger plane are reported to have killed 4 of the 200 passengers on board. We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. और ये 5 लोग कौन थे? सब पाकिस्तानी नेशनल्स, हरकत उल मुजाउद्दीन का ट्रेन टेररिस्ट, और इनका कोड नेम्स थे चीफ, डॉक्टर, बर्गर, शंकर और भोला। और इन 5 लोगों में से इनका लीडर था इब्राहिम अतर, मसूद अजहर का सगा भाई। मसूद अजहर वो आदमी है जिसे इंडिया ने 1994 में कश्मीर से पकड़ा था, और ये पूरी हाईजैकिंग सिर्फ एक काम के लिए थी, अपनी भाई को जेल से आज़ाद करना। अब एक सवाल, ये लोग काठमांडू एयरपोर्ट से वेपन्स कैसे अंदर लेके गए? सिक्योरिटी ब्रांच कैसे हुआ? कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क ने इन्हें एयरपोर्ट एक्सेस दिलाया। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात, काठमांडू एयरपोर्ट पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक फ़्लाइट आई थी थोड़ी देर पहले IC814 के टेक ऑफ से। कहा जाता है कि पाकिस्तान एम्बेसी का एक कार आई थी, एक ब्रीफकेस एक हाईजैकर को दिया गया और फिर 5 हाईजैकर PLA प्लेन से सीधा IC814 प्लेन में घुस गया। ये सब 2 महीनों की प्लानिंग का रिजल्ट था। टिकट्स 3 अलग अलग ट्रैवल एजेंसीज के फेक नामों द्वारा बुक हुए थे। लेकिन एक और चीज थी जो इस सबसे भी ज्यादा शॉकिंग है। काठमांडू में इंडियन एयरलाइंस का एक रॉ ऑफिसर था, उसने अपने सुपीरियर्स को वार्न किया था कि काठमांडू टू दिल्ली रोड्स पे कोई हाईजैकिंग होने वाली है। सुपीरियर्स ने कहा रूमर्स मत फैलाओ और वार्निंग डिसमिस हो गई। और वो रॉ ऑफिसर सुशी भुवन सिंह तोमर खुद उस हाईजैक्ड प्लेन में बैठा था। अब प्लेन के अंदर वापस चलते हैं। कैप्टन देवीशरण ने 1 सेकेंड में सिचुएशन समझ ली। इनके पास कोई वेपन्स नहीं था, कोई बैकअप नहीं था, सिर्फ दिमाग था। उन्होंने क्विकली बिना किसी को शक हुए ATC दिल्ली को कोड मैसेज भेजा। दिल्ली को यह सिर्फ 3 मिनट में पता चल गया, 4:56 पर। हाईजैकर ने ऑर्डर दिया, ये प्लेन लाहौर जाएगा, इसे लाहौर ले चलो। कैप्टन चरण जानते थे अगर प्लेन पाकिस्तान पहुंच गया तो पैसेंजर्स का बचना मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने स्पीड धीमी कर ली, डिले करते रहे, लाहौर ATC से परमिशन मांगी, जानते हुए कि मिलेगी नहीं। और ठीक वैसे ही लाहौर ने लैंडिंग डिनाई कर दी। कैप्टन ने हाईजैकर को समझाया फ्यूल बहुत कम है, और यहाँ हाईजैकर जैसे तैसे मान गए। और यहाँ इंडिया के हाथ में वो मौका आ गया जो शायद दोबारा ना आता। रात के 7 बजे IC814 अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड किया अपनी ज़मीन पर। और दोस्तों, यहाँ से जो हुआ वो इंडियन सिक्योरिटी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लंडर कहा जाता है। मिनट बाय मिनट सुनिए। पहली बात, पंजाब पुलिस के सबसे बड़ा ऑफिसर DGP सरबजीत सिंह, उन्हें हाईजैकिंग की खबर अपना डिपार्टमेंट से नहीं मिली, न्यूज़ चैनल से मिला, TV न्यूज़ से ये खबर उनको मिला। सोचो, इतना बड़ा हादसा, अपनी ज़मीन पर प्लेन खड़ा है और DGP साहब को ये न्यूज़ TV न्यूज़ से मिल रहा है। दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठ गई। होम मिनिस्टर, NCA प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब वहाँ थे। रॉ चीफ $, ने बाद में खुद कहा सब वहाँ बैठ के बातें करते रहे, कोई डेफिनेट सॉल्यूशंस प्रोसेस नहीं हुआ। 47 मिनट सिर्फ बैठे रहे और अंदर प्लेन में हाईजैकर भड़क रहे थे। रिफ्यूल क्यों नहीं हुआ, बाहर क्या हो रहा है? और उन्होंने 2 पैसेंजर्स पर चाकू से हमला किया। सतनाम सिंह घायल हुए, गर्दन पर छोड़ा लगा। और 25 साल के रूपेन काटेल हनीमून से लौट रहे थे वाइफ के साथ। उसे इतनी बार छोड़ा मारा गया कि वो बच नहीं पाया। कैप्टन शरण ने ATC को बार बार मैसेज भेजा, पैसेंजर्स को मार रहे हैं, प्लीज रिफ्यूल करो। और इतनी देर में बाहर एक प्लान बना, एक फ्यूल टैंकर को प्लेन के सामने रोक दो और उस फ्यूल टैंकर के अंदर कमांडोज को छुपा दो। और इस प्लान के मुताबिक टैंकर चला धीरे धीरे प्लेन की तरफ।
सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन एटीसी के ग्रुप ने ड्राइवर को कहा धीमा चलाओ और यहाँ पे मिस कम्युनिकेशन होने की वजह से ड्राइवर ने सुना रुक जाओ और ड्राइवर सही में गाड़ी रोक देता है बीच रनवे में। कॉकपिट में कैप्टन शरण ने देखा, हाईजैकर्स ने भी देखा, ये लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड में को पायलट की गर्दन पे छोड़ी आ गई, अभी उड़ो, अभी के अभी उड़ो वरना सब के सब खत्म। कैप्टन शरण के पास एक ही ऑप्शन था, इंजन स्टार्ट किया, प्लेन रनवे पे उड़ा सीधा टैंकर की तरफ। टैंकर सामने था, प्लेन तेज था, दोनों के बीच सिर्फ 1 फुट का फर्क था और प्लेन यहाँ सही सलामत उड़ गया। 7:49 पर IC-814 अमृतसर से निकल गया बिना रिफ्यूल हुए और उसी पल NSG कमांडोस एयरपोर्ट पर पहुंचे 26 मिनट लेट। अमृतसर से उड़ने के बाद प्लेन सीधा लाहौर की तरफ चला गया, सिर्फ 50 किलोमीटर दूर। लाहौर ATC ने फिर से मना किया, इस बार उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दिया ताकि पायलट को कुछ भी दिखे ही ना। कैप्टन शरण ने लास्ट एक बार रिक्वेस्ट किया, प्लीज मुझे लैंड करने दो वरना ये प्लेन हाईवे पर क्रैश हो जाएगा। इस बार लाहौर मान गए, प्लेन लैंड किया और फाइनली लाहौर में प्लेन की रिफ्यूल हुआ। फिर ये प्लेन जाता है दुबई रात के 3 बजे। यूए की अल मिन्हाद एयरबेस पे लैंडिंग हुआ और फाइनली दुबई में इंडियन डिप्लोमेट्स एक्टिव हो गए और फाइनली 27 पैसेंजर्स रिलीज हुए और रुपिन कटियाल की बॉडी। और इस बार ये प्लेन अफगानिस्तान में लैंड किया। वहां तालिबान का राज था, अंदर 154 पैसेंजर्स थे, टॉयलेट्स ओवरफ्लो हो चुके थे, खाना पानी खत्म, कोई नहीं जानता था कि कल क्या होगा। इंडिया की तरफ से गए विवेक करजू और अजीत डोभाल। कांधार में नेगोशिएशन शुरू हुआ। हाईजैकर की पहली मांग सुनो, 36 टेररिस्ट को जेल से आजाद करना, उसमें से 33 पाकिस्तानी थे और साथ में $200 मिलियन कैश, आज के हिसाब से लगभग 1700 करोड़ रुपए। इंडियन नेगोशिएटर्स ने एक एक चीज पर लड़ाई की, एक एक नाम हटाया लिस्ट से। 7 दिन की मुशक्कत के बाद मांगे सिर्फ 3 लोगों तक आई। 31 दिसंबर 1999 पूरी दुनिया नया साल की इंतजार कर रही थी, लेकिन इंडिया एक अलग ही इंतजार में था। कांधार एयरपोर्ट पर खड़ा था एक इंडियन गवर्नमेंट का प्लेन, उसमें बैठा था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जसवंत सिंह, साथ में बैठे थे 3 लोग, मसूद अजहर, उमर शहीद शेख, मुस्तक जगर। इंडिया ने इन तीनों को आजाद कर दिया। पैसेंजर्स फाइनली सेफ बाहर आए, भूखे थके टूटे हुए। Except one, are free and safe in India. लेकिन जो 3 आजाद हुए वो कहाँ गए? पहले बात करते हैं मसूद अजहर की। ये वही आदमी है जिसके लिए ये पूरी हाईजैकिंग की गई थी। आजाद होने के सिर्फ 1 साल बाद साल 2000 में मोहम्मद अजहर ने जैश ए मोहम्मद बनाया, जाने माने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। और फिर ये हुआ 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पे हमला, 2016 में पठानकोट एयरबेस पे अटैक, 2019 में पुलवामा जिसमें 40 CRPF जवान शहीद हुए। हर बार जैश ए मोहम्मद का नाम आया, बार बार मसूद अजहर का चेहरा सामने आया। दूसरा उमर शहीद शेख। 2002 में अमेरिकन जर्नलिस्ट डेनियल पेरेल, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल्स के लिए पाकिस्तान में खबर कर रहे थे, उनका किडनैपिंग और मर्डर किया उमर ने। और तीसरा मुस्तक जरगर, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मिलिटेंट्स को ट्रेन कर रहे थे सालों तक। ये 3 लोग कांधार से पाकिस्तान गए और वहां से इंडिया को बार बार तकलीफ दी। वो 5 हाईजैकर्स जो इन सब के जिम्मेदार थे वो पाकिस्तान में सेफ पहुंच गए। CBI ने केस चलाया लेकिन 5 में से एक भी पकड़ा नहीं गया। लेकिन कुछ हिसाब हुआ। 2022 में जहूर मिस्त्री, वही आदमी जिसने रुपिन कटियाल को मार दिया था, कराची में बाइक पर सवार 2 गनमैन ने उसे मार गिराया। और मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बहालपुर पर स्ट्राइक की। इस स्ट्राइक में हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ अजहर और दूसरा अक्यूज्ड मोहम्मद यूसुफ
दोनों मर गए। 25 साल बाद कुछ हिसाब हुआ, पूरा नहीं आधा। और कैप्टन देवी शरण जनवरी 2025 में रिटायर हुए, 40 साल फ्लाई करने के बाद। बिना किसी वेपन्स के, बिना किसी बैकअप के, सिर्फ दिमाग और हिम्मत से उन्होंने 180 से ज्यादा लोगों को जिंदा रखा। दोस्तों, अमृतसर में 47 मिनट मिले थे, प्लेन अपनी जमीन पर था। कमांडर्स लेट क्यों पहुंचे? डीजीपी को टीवी से क्यों पता चला? कोई डिसीजंस क्यों नहीं लिया गया? यह सवाल आज भी जवाब मांग रहा है। एक वार्निंग पहले से थी, डिसमिस हो गई। एक गोल्डन चांस था, वो भी गवा दिया। और उस एक रात की कीमत इंडिया ने अगले 25 साल तक चुकाई। एक गुड न्यूज जो है, उसके बाद आज तक इंडिया में एक भी प्लेन हाईजैक नहीं हुआ। रेगुलेशन इतना स्ट्रिक्ट हो गया, सिक्योरिटी की इतनी लेयर्स आ गई कि वो एक रात इंडियन नेविगेशन टर्निंग पॉइंट बन गया। कुछ चीजें बहुत ज्यादा कीमत देकर चुकाती है, IC-814 उनमें से एक है। तो यहीं तक था आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट पे जरूर बताना।